दोस्तों, दूसरों की बीबी का गेम बजाना गैर कानूनी है। ये जानते हुए भी लोग अपनी हवस के आगे मजबूर हो जाते हैं और ठुकाई ऑपरेटर बन जाते हैं। इसके बाद क्या हश्र होता है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन आज की चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। इस खौफनाक कहानी में होल के चक्कर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि बेरहमी के साथ 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, राजस्थान के भिलवाड़ा का रहने वाला यूनुस मेहनत मजदूरी का काम करता था। वो अपनी पत्नी चांद तारा और 4 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। यूनुस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अपने परिवार को हर खुशी देना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी चांद तारा ज्यादा से ज्यादा मजा लेकर अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना चाहती थी। जवान और खूबसूरत चांद तारा की चाल ढाल देखकर पड़ोस में रहने वाला 55 साल का सलीम खान समझ गया कि ये औरत देने वालों में से है। लिहाजा वो चांद तारा को लाइन मारने लगा, लेकिन चांद तारा को लगा कि ये बुढ़ा है, क्या ही कर लेगा। उसको मालूम नहीं था कि बुढ़े ना तो आसानी से चढ़ते हैं और ना ही आसानी से झड़ते हैं। सलीम खान लगातार चांद तारा को खोपचे में बुलाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर चांद तारा परेशान हो गई। उसने एक दिन सलीम खान से बोला, अरे ताऊ, अपनी उम्र का तो लिहाज रखो। अब तो तुम्हारी बॉडी में करंट भी खत्म हो गया होगा, तुम कहाँ मेरे चक्कर में पड़ रहे हो। सलीम खान की मर्दानगी पर महिला ने उंगली उठाई तो उसने ताव में आकर तुरंत चांद तारा को जमीन पर लिटा दिया और उसके नाजुक अंगों को चूमने चाटने लगा। चांद तारा को तो पहले से ही चढ़ी थी, वो 10 सेकंड के अंदर गर्म हो गई। इसके बाद सलीम खान ने उसकी ऐसी ठुकाई करी कि वो कहने लगी, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, कल अच्छे से कर लेना। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध शुरू हो गया तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सलीम खान को उम्र के हिसाब से काफी तगड़ा तजुर्बा था। वो कभी लटाकर, कभी बैठाकर, तो कभी घोड़ी बनाकर चांद तारा को खूब मजा देता था और खुद भी मजा लेता था। इन दोनों की सेक्स लाइफ 1 नंबर चल रही थी। ये दोनों फुल मजा ले रहे थे। इतना मजा तो जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु ने भी नहीं लिया होगा। लेकिन बकरी की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। एक दिन दोपहर को सलीम खान का बेटा सराफत अपने पिता को ढूंढते हुए चांद तारा के घर पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर सराफत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके 55 साल का पिता 30 साल की चांद तारा को खड़े खड़े ठोक रहा था। ये देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत दोनों का गेम बंद करवा दिया और दोनों को धमकी देते हुए बोला कि अगर आज के बाद दोबारा तुम लोगों ने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अब ये दोनों कहां मानने वाले थे। सराफत की 3 बहनें जवान हो रखी थी। उसे उनकी शादी की चिंता थी, लेकिन उसका पिता दूसरी औरत के चक्कर में पागल हो चुका था और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भूल चुका था। सराफत इस बात को लेकर बहुत परेशान था। वो अपने पिता से ज्यादा बात नहीं कर पाता था, लेकिन वो चांद तारा पर लगातार अपने पिता से संबंध खत्म करने का दबाव बना रहा था। जब चांद तारा नहीं मानी तो उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर आज के बाद तूने मेरे अब्बू को दिया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन हवस के नशे में अंधी हो चुकी चांद तारा को सराफत की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वह इसके उलट सलीम खान को और भी ज्यादा उठा उठा कर देने लगी। एक दिन सराफत चांद तारा, उसके पति यूनिस और उसके 4 बच्चे अशरफ, गुड़िया, आसिदा और सकीना को जियारत के बहाने ले गया। अजमेर हाईवे पर सुनसान जगह पर उसने गाड़ी रोकी और अपने दोस्त राजेश खटीक के साथ मिलकर धारदार हथियार से चांद तारा और उसके पति समेत 4 बच्चों की गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी और सभी के शव को पानी से भरे गड्ढे में डाल दिया। एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की खबर सामने आते ही पूरा राजस्थान हिल गया। पलक झपकते ही ये खबर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई। पुलिस ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों आरोपी सराफत और राजेश को गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। दोस्तों, ये घटना साल 2015 की है, जिसके बाद लगातार 7 सालों तक मुकदमा चला। आखिरकार 7 अगस्त 2022 को एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा है कि आरोपी किसी भी तरह से दया के लायक नहीं है। लिहाजा इन दोनों को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इनकी जान ना निकल जाए। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इन दोनों को अब कब तक फांसी पर लटकाया जाता है। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या वास्तव में सराफत और उसके साथी राजेश खटीक को मौत की सजा देना सही है या फिर गलत है? नीचे कमेंट करके मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।